पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बन के बैठी है जैसे मेरे आने से पहले तो 8-10 नौकर चाकर रखती थी। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से क्या इनका शरीर घिस जाएगा? सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। वंदना बड़बड़ाते हुए अपनी सास पर गुस्सा निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पे उतर आई थी। एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। कुछ साल पहले वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन दे रखा था। इस बीच उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अच्छा, तो एक अच्छा सा मुहूर्त देख के इनकी शादी करा देते हैं। माँ, मेरी शादी के लिए एक शर्त है। मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी मान गए। अब अनिकेत और वंदना की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद, अरे वंदना, देखो तुम्हारे लिए ये लेटर आया है। अरे, ये तो मेरा जॉब का ज्वाइनिंग लेटर है। माँ जी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो अब मैं जॉब करूँगी। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी जॉब करने से कोई इतराज नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम पहले घर का सारा काम करो, लेकिन अब मैं भी पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। अरे, मेरी पत्नी इतनी होशियार हो गई। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब फैसला ये हुआ कि उनके घर में एक नौकर रख लिया गया जो घर का सारा काम करके चली जाती। यूं ही दिन निकलते गए। अब तो उनको इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब काम वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा था। इन दिनों रुक्मणी जी सब्जी काट कर बना दिया करती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आ जाने के बाद वो रसोई में झांकती भी नहीं थी। ऑफिस से आके वंदना को रोटी बनाना बहुत बोझ लगता था। ये माची भी ना हमेशा सारा काम मुझसे ही करवाती है। ऐसा नहीं है कि घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा दे। भाई, मैं भी तो इंसान हूँ। पहले ऑफिस से आओ, रात ही रोटियां बनाओ। वंदना पहले खुद बड़बड़ाहट में काम करती और फिर अपनी माँ से खूब शिकायतें लगाती। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की भी शादी तय हो गई। बेटा, हमने तुम्हारे भाई की भी शादी तय कर दी है। लड़की तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी पढ़ी लिखी है और संस्कारी लड़की है। बस वो नौकरी करना चाहती है। अरे भाई, मैंने तो खुशी खुशी हाँ कर दी है कि तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना। मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पैर धरकर बैठ जाए। अरे, जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं? मेरी बहू को तो मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। वंदना अपनी माँ की बातें सुनकर गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हो। खास मेरी भी सास आपकी तरह ही होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने उच्च विचार रखती है। कुछ दिनों में ही वंदना की भाई की शादी हो गई। वंदना की भाभी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली और वंदना की माँ तो बहू को हथेलियों पर रखती। सुबह उसका नाश्ता बना देती और फिर रात का खाना उनकी बहू भी मम्मी जी करती, अपनी पसंद नापसंद बताती रहती, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करती। खुशी खुशी दिन बीतते रहे, लेकिन ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे उदासीनता में बदल रही थी। वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। मम्मी जी, मेरे लिए एक गिलास पानी का लाना। अरे बेटा, मैं तो रसोई में काम कर रही थी। पानी का गिलास तो तुम खुद भी ले सकती थी। ओहो मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी, तुम केवल ऑफिस का काम करना। अब आप ही नखरे दिखा रहे हो। एक दिन वंदना की माँ वंदना से फोन पे बात कर रही थी। बात करते करते वो रो पड़ती है। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? बेटा, मैं तेरी भाभी के लिए इतना करती हूँ, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं है। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पे भारी पड़ रही है। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी वो मुझे ही बुलाती है।
नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर बिना नाश्ता किए ही चली जाती है। आखिर मेरा भी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए एक काम वाली बन के रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती कि भाभी की लगाम खींच कर रखे? भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हुक्म चलाएगी। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले मैंने ही तो आगे बढ़कर अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है, फिर अब शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट देगी तो बाद में पछताएगी, लेकिन मैं ही नहीं मानी। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन समधन जी का ये फैसला एकदम सही था कि मैं बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाऊंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी एक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें ताना दे सकती है और ना रिश्तेदार। माँ की ये बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रखा। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सुनिए जी, आज मैंने ये नई साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ? अरे तू बुढ़ापे में किसके लिए तैयार हो रही है? मेरी तो आंखें भी खराब हो गई है। मैं तो किसी के लिए तैयार नहीं हो रही, मैं अपने लिए ही तैयार होती हूँ। और बूढ़े तो आप हो गए होंगे, मैं तो अभी जवान हूँ। सारी उम्र तो मैं घर गृहस्थी में उलझी रही, अब मुझे थोड़ा समय मिला है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान मुझे बुला ले। पता नहीं क्यों आज वंदना अपनी सास की बातों से चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा उठी।